हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो है हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन लेवल के मिडलवेयर्स को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं एक्सप्रेस जेएस के अंदर। अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है दी आमर्स लैब और यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस है नोड जेएस के ऊपर, एक्सप्रेस जेएस के ऊपर, जो मैं डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जांपल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ आपसे शेयर किए हैं। और ये दो प्ले लिस्ट है आपके पास। और गाइज यहाँ पर जो है ये कंप्लीटली जो है सोर्स कोड मैंने शेयर कर दिया गिटहब के ऊपर। ये लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा वीडियो की। और आप यहाँ पे कोई भी जो है ना ऐसी चीज मैं मिस नहीं कर रहा जो मैं प्रोजेक्ट के अंदर करवाता हूँ। जितने भी मैंने नोट जेएस और एक्सप्रेस जेएस के ऊपर मैं कोर्स में मैंने कोड लिखा है सारा आपके साथ फ्री में शेयर है। आप जितनी प्रैक्टिस हो सकती है करेगा, इस प्रैक्टिस से ही आप अच्छे डेवलपर बनेंगे। आपसे ट्यूटोरियल देखने से या आप जो है अच्छे ब्लॉग्स पढ़ने से कभी भी अच्छे डेवलपर नहीं बनते। जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते तब तक आप कभी भी नहीं सीखते गाइस, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है। आइए स्टार्ट करते हैं और इसको रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। गाइस, ये कि एक बनाई है मैंने जेएस की फाइल जिसका नाम है एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर, और यहाँ पर आके हम डिस्कस करते हैं। और गाइस, इस पे जो है ना मैं आपको बताऊँ क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, किस किस तरह के आप जो है ना फंक्शंस को लिख सकते हैं। ऐप और ऐप यूज और ऐप गेट पोस्ट, इन सबको भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है बेसिकली हमने अभी तक जो है ऐप यूज देखा मिडलवेयर में लास्ट में, ऐप डॉट यूज। लेकिन इसके अलावा आप जो है ऐप डॉट मेथड नेम, यहाँ पर मेथड नेम में हमारे पास आते हैं गेट आता है, पुट आता है, पोस्ट आता है, डिलीट आता है, ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊंगा कि आप, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट, ऐप डॉट यूज रिक्वेस्ट, और इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, कोई भी नाम दे सकते हैं आप वैसे, और नेक्स्ट। और यहाँ आता हूँ मैं, हैंडलर फंक्शन लिख लेता हूँ, और यहाँ मैं आके बोलता हूँ, ठीक है, दिस फंक्शन विल एग्जीक्यूट एवरी टाइम। सो कुछ भी आप कर सकते हैं। भाई इसका इसका मकसद क्या है? यहाँ पर इसका मकसद ये है कि ऐप डॉट यूज जब आप लिखते हैं, आप जब भी कभी हमारे पास सर्वर पे आएंगे रिक्वेस्ट करने या किसी भी रिस्पॉन्स के लिए, तो ये हर बार एग्जीक्यूट होगा। आइए इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, और ये स्टार्ट हो गया हमारे पास, और यहाँ आके हम देखते हैं इसको। मैं इसको रन करता हूँ, इस यूआरएल्स को हटा देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो देखें आउटपुट में दिस, मैं दो दो बार रन किया इसलिए दिस फंक्शन विल एग्जीक्यूट एवरी टाइम, क्योंकि वो मल्टीपल मैंने हिट कर, इसलिए वो रन हो रहा है। अब गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया सर्वर को कि वो गेट कॉल है, पुट कॉल है, पोस्ट कॉल है। तो इस चीज को हम बोलते हैं नो माउंट पाथ। यहाँ पर हमने कोई भी पाथ नहीं डिफाइन किया, ना ये बताया है कि ना हमने कोई पाथ स्पेसिफिक डिफाइन नहीं किया, ना ये बताया वो गेट कॉल है, पुट कॉल है। अब एक एग्जांपल और करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि कोई स्पेसिफिक पाथ पे कॉल आ रही है। तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इस कोड को सेम कोड एज इट इज रहेगा, यहाँ पे पाथ डिफाइन कर देते हैं हम। तो यहाँ मैं लिखता हूँ स्लैश यूजर स्लैश आईडी, और यहाँ कॉमा। अब ये बेसिकली जो है ना, जब इसको मैं कमेंट करता हूँ, अब इसको मैं बोलता हूँ विद माउंट पाथ, दिस फंक्शन विल एग्जीक्यूट ओनली ऑन यूजर्स पाथ। यूजर्स पाथ मीन्स के स्लैश के बाद यूजर्स का जब पाथ होगा तब ये जो है ना एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब चेक करते हैं। हम जाते हैं यहाँ पे फंक्शन को, और यहाँ जाके मैं बोल देता हूँ, देखिए अब पहले, सबसे पहले जब मैंने होम पेज के ऊपर आया लैंडिंग पेज पे, तो मैं उन्होंने मुझे बताया सर्वर ने कि कोई भी गेट पाथ नहीं है यहाँ पर। तो जबकि यहाँ पर अभी तो ये काम कर रहा था, वो अभी क्यों नहीं? क्योंकि हमने अब पाथ डिफाइन कर दी, स्पेसिफिक बाउंड पाथ बताया कि इस स्पेसिफिक पाथ पे जाके ये कोड को आपने एग्जीक्यूट करना है ऐप डॉट यूज को, ठीक है। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, लिखते हैं स्लैश यूजर्स और यह करते हैं वन। और जैसे ही मैं वन प्रेस करूंगा तो ये देखें, दिस फंक्शन विल एग्जीक्यूट ओनली ऑन यूजर्स पाथ। तो यूजर्स का जब पाथ है तो उस टाइम पे जाके जो कोड जो है ना हमारा स्पेसिफिक एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम बोलते हैं माउंट पाथ, और विद माउंट पाथ, और वो होता है नो माउंट पाथ। जब हम पाथ डिफाइन करते तब क्या होता है, और जब आप पाथ नहीं डिफाइन करते तो उस टाइम पर क्या होता है। तो guys, ये तो हमारी दो एग्जाम्पल हो गई थी। अब मैं एक और माउंट पाथ की आपको एग्जाम्पल बताता हूँ करके, जिसमें जो है आप, वी कैन ऐड मल्टीपल functions on middleware function, मल्टीपल हैंडलर भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैं इसी कोड को यूज करता हूं, और यहां पे देखिए मैंने एक वो लिखा,
एक फंक्शन के अंदर मैं एक जो है ना हैंडलर लिख रहा हूँ। अब मुझे एज इट इज इसको इसको पूरा उठाऊंगा और यहाँ कॉमा लगाऊंगा, मैं दो जो है ना हैंडलर्स यूज कर लेता हूँ। और ये मैं बोलता हूँ दिस दिस इज फंक्शन हैंडलर टू, और इसको पहले को हम वन कर देते हैं। ठीक है गाइस। अब मुझे जल्दी से कोई और कमेंट में बताया कि जब मैं अब इसको रन करूंगा तो क्या आउटपुट आने वाला है। और ये माउंट पॉइंट मैं यूजर्स के रख लेता हूँ, कोई बात नहीं। मैं यहाँ आता हूँ और जब मैंने इसको रन किया, दिस इज फंक्शन वन। कैसे फंक्शन वन एग्जीक्यूट हो गया, फंक्शन टू नहीं हुआ, तो फंक्शन टू एग्जीक्यूट करने के लिए हमने क्या मिस किया यहाँ पर, नेक्स्ट को यूज किया, हमने नहीं किया यहाँ पर। तो अब देखें, दिस इज फंक्शन वन एंड दिस इज फंक्शन टू। अब ये दोनों एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पावर है हमारे पास जो है ना, मल्टीपल जो है ना अपने पास हैंडलर्स को जो है ना यूज कर सकते हैं, लोड करवा सकते हैं इसी एक मिडलवेयर फंक्शन में। तो इसको भी हम कमेंट करते हैं। इसको कमेंट करके इसको हम यूज एक और एग्जांपल के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास दो राउट्स हैं एक ही माउंट के, जैसे मैंने यूजर्स का लिखा है, यूजर वन और यूजर टू, और कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है जिसमें यूजर की आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम उसको डिफरेंट राउट पे भेजें और उसमें कुछ एरर्स ऐड करें या कुछ ऐसे रूल्स उनको जो है ना रिस्पॉन्स में रिटर्न करें, जिस तरह से हम जो है ना उनको बता सकते हैं भाई आप आपकी स्पेसिफिक आईडी के अगेंस्ट में ये सारे रूल्स अप्लाई है, अब ये जो है ना ये आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ के लिखता हूँ सबसे पहले, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं तो इफ रिक्वेस्ट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट पैरम्स, पैरामीटर्स के अंदर अगर हमारे पास आईडी में एक चीज और है, मैं देखिए कंटिन्यूसली जो मैं काम करता जा रहा हूँ, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने जितना भी अभी तक काम किया ये सारा काम मैं कर रहा हूँ ऐप यूज में। अब मैं गेट को यहाँ पे यूज करता हूँ और मैं गेट करने लगा हूँ यहाँ पर, तो मैं गेट को यूज करता हूँ और यहाँ मैं आपको आके बोलता हूँ इफ पैरम्स पैरम्स डॉट आईडी इज इक्वल टू के वो स्ट्रिंग में आ गया हमारे पास, तो इज इक्वल टू जीरो है, तो हम क्या करेंगे, एक और राउट बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बता दी कि वन आईडी एडमिन, वो एडमिन की आईडी को डिफरेंट राउट पे लेकर वन डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को जो है ना हम यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ठीक है, इसको हम बाद में जो है ना आके लिखते हैं इसके बारे में। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट जाए, लेकिन कहाँ पर जाए, डिफरेंट राउट पे जाए, तो मैं यहाँ राउट को जो है ना कॉल करवा लूंगा। और एल्स में मैं बोल देता हूँ यहाँ पे एल्स नेक्स्ट राउट पे जो है ना ये जो जो भी राउट होगा XYZ उस पे जो है ना ये मूव कर जाएगा, जंप कर जाएगा। ठीक है गाइस, तो आइए देखते हैं इसको। और यहाँ मैं बोलता हूँ इसको, हम इस कंसोल को ही ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। वेलकम टू राउट टू, वेलकम फ्रॉम राउट टू कर देते हैं, ताकि हम बता सके आप राउट टू पे आ चुके हैं। और यहाँ पर हम बोलते हैं वेलकम फ्रॉम राउट वन। ठीक है गाइस, अब देखिए इस कोड में क्या है हमारे पास नई चीजें। इस कोड में सबसे पहली एक चीज है कि हमने मिडलवेयर लिखा, और राउटर का जो है ना मिडलवेयर स्टैक हमने यूज किया। यहाँ पर जो कॉल का जो ये जो फंक्शन है, बेसिकली इसको आपने समझना बहुत जरूरी है। ये जो नेक्स्ट राउट है, नेक्स्ट राउट क्या करता है, ये आपका जो हमारा कंट्रोल्ड एग्जीक्यूशन है उसको नेक्स्ट राउट के ऊपर जो है ना पास कर देगा। अब वो नीचे का कोड कोई भी नहीं चलेगा, अब जो भी एप्लीकेशन के अंदर मिडलवेयर पर नेक्स्ट मिडलवेयर राउट होगा उसके ऊपर जाएगी ये रिक्वेस्ट। और अगर ये जीरो नहीं आती आईडी, कोई भी अदर आईडी आती है, तो हम यहाँ पर कोड एग्जीक्यूशन में आएंगे और नेक्स्ट राउट को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इस तरह से जो है ना बेसिकली हमारे पास जो ये फंक्शनलिटी वर्क करती है। और आइए इसको हम चेक करते हैं अब। ओके, और इसके लिए हमें हमेशा जो है ना ऐप डॉट किसी भी मेथड का नाम लिखना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप एक और हमारे पास चीज़ होती है, राउटर यूज़ होता है, राउटर डॉट गेट या पुट या पोस्ट पे आप यूज़ कर सकते हैं, ऐप डॉट यूज़ आप यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। तो मैं अब आता हूँ यहाँ पर, मैं आके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर मेरा वेलकम फ्रॉम राउट वन, इट्स मीन कि ये कोड मेरा जो है ये वर्क नहीं किया। अब ये नीचे आया, इसने एग्जैक्टली सही वर्क किया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ बोलता हूँ जीरो। अब जीरो पे मैं डिफरेंट आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इसने बोला वेलकम टू राउट टू। तो मैं इस काम एक काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और इस सारे पार्ट को बोल देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड। ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी मुझे। ठीक हो गया।
अब आता है, हम इसको यहाँ पे रन कर, वेलकम फ्रॉम राउट टू, बिल्कुल राउट टू के अंदर हम डिफरेंट वे से इसको हैंडल कर रहे होंगे। तब मैं 1 2 3 4 5 करता हूँ और ये वेलकम फ्रॉम राउट वन, और अगर मैं वापस जाके यहाँ पर ऊपर जाता हूँ यूआरएल के अंदर, मैं जाके जीरो लिख देता हूँ, तो वेलकम फ्रॉम राउट टू। और इस तरह से जो है ना हम कोड को जो है ना ये चैलेंज जितने भी हमारे पास आते हैं डेली लाइफ में, हम उनको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। लास्ट में गए एक बहुत और इंटरेस्टिंग, जैसे कि मिडिल वेयर जो है ना वो एरेस की भी को भी डिक्लेयर कर सकता है रीयूजेबिलिटी के लिए। से एक फंक्शन आपने बनाया, आप उसको एरेस मिडिलवेयर को डायरेक्टली एक एरे पास कर दे जहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए इस एग्जांपल को भी हम करके देखते हैं, और इस सारी इंटरेस्टिंग एग्जांपल और आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो मैं यहाँ के लिखता हूँ, मिडिलवेयर कैन आल्सो डिक्लेयर एरे रीयूजेबिलिटी के लिए, रीयूज, ठीक है, रीयूजेबिलिटी के लिए। तो मैं आता हूँ, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, और इसका नाम रखता हूँ टेस्ट वन। अब यहाँ पर आप कोई भी जो है इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, अब ये आपकी नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ के मैं फंक्शन का नाम लिख के यहाँ मैं लिखता हूँ समथिंग लाइक दिस, कंसोल डॉट लॉग टेस्ट वन एग्जीक्यूटेड, ठीक है गाइस। और यहाँ के एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसका हम नाम देते हैं टेस्ट टू, कुछ भी आप टेस्ट टू इज एग्जीक्यूटेड। और यहाँ इसको मैं नेक्स्ट बोल दूंगा ताकि नेक्स्ट जो है जो भी क्यू में हमारे पास फंक्शन होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। डन। अभी दो फंक्शंस बन गए हमारे पास, अब इन दो फंक्शंस को एक साथ हम एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले मुझे जो है यहाँ पे कॉन्स्ट और फंक्शंस ओबीजे, अब इसके अंदर सारे दोनों फंक्शन में रख लेता हूँ। एक का नाम रखते हैं टेस्ट वन, दूसरे का नाम है टेस्ट टू। ये दोनों इसके अंदर स्टोर हो गए। अब हम आते हैं, अब अगेन वही ऐप डॉट गेट, अब माउंट पाथ आप दे, इट्स अप टू यू, तो हम माउंट पाथ को ही लेके चलते हैं, इस एग्जांपल को ही। तो इसको यहाँ मैं जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, नाइस। और यहाँ जाके अब यहाँ पर जो है ना कुछ भी आप आउटपुट जो है ना शो करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे एरेस टेस्टिंग ऑन मिडलवेयर फंक्शन, ठीक है। और यहाँ आके हमें जो है ना, अब यहाँ पर जो है ना वो इंटरेस्टिंग चीज होगी कि ये जो फंक्शन है इसको हमने यूज करना है वो इस तरह से करेंगे कि हम पाथ के बाद यहाँ पर उस फंक्शन का जो है ना एरे का नाम जो है ना ये पास करना हमें बहुत जरूरी होगा। अब आते हैं, अब आके हम चेक करते हैं, हम चाह रहे हैं दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो, और ये दोनों जो है ना आउटपुट पे आने चाहिए। जब फर्स्ट ये एग्जीक्यूट होगा टेस्ट वन, ये नेक्स्ट जाएगा, ये टू एग्जीक्यूट करेगा। तो चेक करके देखते हैं, मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आके मैं चेंज कर देता हूँ, इसको टू टू कर देता हूँ। और आप देखें, जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर हमारे पास वो टेस्ट वन भी एग्जीक्यूट हुआ, टेस्ट टू भी एग्जीक्यूट हुआ। इस तरह से जो है हम अपने पास एरेस की एक कलेक्शन बना के फंक्शंस की उसको भी जो है डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है गाइस। और ये हमारे पास जो है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अब देखिए एक चीज यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, वो ये कि देखें फंक्शन वन एग्जीक्यूट हुआ, फंक्शन टू एग्जीक्यूट हुआ, हमारे पास आउटपुट नहीं आ रहा सही तरह से। वो इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसके अंदर नेक्स्ट को जो है ना वो यहाँ पर भी कॉल करवाना था। और अब देखते हैं आउटपुट, एरेस टेस्टिंग और मिडलवेयर फंक्शंस, ठीक है guys, जबरदस्त। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय की होगी और मिडलवेयर की इन फंक्शनैलिटीज को जो एप्लीकेशन लेवल पे हम अप्लाई कर सकते हैं, इनको सीखा होगा बहुत कुछ। और ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर रही होंगी एक्सप्रेस के अंदर और नोट.जेएस के अंदर एक्सपर्ट बनने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, कमेंट लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो से आप जो कुछ भी सीखते हैं वो उस पर आप कमेंट करें, लाइक करें, ताकि जो मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको और मुझे, हम दोनों खुशी हो, ताकि आप सीखें, अच्छी जॉब्स लें, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएं। और मैं जो अपनी जो टीचिंग एफर्ट्स आपके साथ कर रहा हूँ मुझे भी खुशी हो कि मैं जो कुछ डिलीवर करूँ उससे एटलीस्ट किसी को फायदा मिल रहा है। थैंक यू गाइस।